हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जिससे स्टूडेंट ने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो उनको भी देख लीजिए। तो उसमें सॉल्यूशन सारा दे रखा है, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 3 cot a = 4। तो हमें चेक करना है कि क्या 1 - tan स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन के लिए cot a 3 cot a = 4 होगा। तो हम क्या करेंगे, cot a = लिख लेंगे 4/3। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अच्छा, हमें जरूरत पड़ने वाली tan की, cos की और sin की, तो हमें तीनों चीजें निकालनी पड़ेगी। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में केवल tan की जरूरत पड़ने वाली है, तो इससे जस्ट मैं इसको उल्टा करके tan निकाल लूंगा, क्योंकि cot का उल्टा होता है tan, ये आपको मैं बता चुका हूं। तो tan a जो आएगा वो आपके पास हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, इसको केवल उल्टा किया है तो आपका tan a आ गया। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी। चलिए, tan a ये है तो tan स्क्वायर a क्या आएगा, tan स्क्वायर a इसका स्क्वायर कर दें तो ये आएगा 9/16। ठीक है, तो हमने लिख दिया 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16। आपके पास आ जाएगा एलसीएम 16 ऊपर, ये होगा 16 - 9। ठीक है, और नीचे भी एलसीएम आएगा 16, ये आएगा 16 + 9। 16 ने 16 को मार दिया, आपके पास बचेगा 7/25। तो ये तो आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें बढ़ना है राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड के लिए हमें चाहिए cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब हम पहले ले लेते हैं cot a। cot a की मदद से हम क्या बनेंगे, एक ट्राइंगल बनेंगे। cot a आपका है 4/3, तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, ट्राइंगल हमारा हो गया। अब ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है कि ये अगर 90 डिग्री का एंगल है, तो आप देखिए कि इसमें एक एंगल दे रखा है जिसकी वैल्यू है 4/3 cot a की। तो आपको ये a नहीं लेना है, आपकी चॉइस है, आप b ले चाहे c ले, लेकिन आप a नहीं ले सकते। ठीक है, जब भी ट्राइंगल बनाए इसको ध्यान रखिए। तो मैं इसको b ले लेता हूँ और यहाँ पे मेरा a ले लेता हूँ और ये c। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब देखिए कि cot a होता क्या है, तो वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है बेस को और ये इंडिकेट कर रहा है परपेंडिकुलर को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बेस लिख लेते हैं। बेस हमारा हो गया 4k और परपेंडिकुलर हमारा हो गया 3k। अब मैंने ये k क्यों लगाया, ये मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं अभी कि यहाँ पे 40 हो सकता था, यहाँ पे 30 हो सकता था, या फिर यहाँ पे 400 हो सकता था, यहाँ पे 300 भी हो सकता था। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, कुछ भी मल्टीपल हो सकता था, लेकिन ये केवल रेशियो है। ठीक है, तो हम रेशियो में मान लेते हैं कि कोई मल्टीपल क्वांटिटी है, वो k थी, तो कैंसिल आउट हो गई फाइनली। ठीक है, तो अब हमें क्योंकि साइड की वैल्यू निकालनी है, तो हमने k एक मल्टीप्लाई करके साइड की वैल्यू निकाल ली कि 4k या 3k कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब लगाते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम्स में, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, क्योंकि हम क्या निकालना चाहते हैं, हाइपोटेनस निकालना चाहते हैं। ये तो हमारा 3k है और ये 4k है। अब अगर हम हाइपोटेनस निकालेंगे तो हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू अदर दो साइड के स्क्वायर का सम। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब AC का स्क्वायर, AC निकाल लिया हमें, बाकी दो दे रखी है तो लिख लेते हैं। AB की वैल्यू 4k और ये आपकी 3k स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर, यानी AC की वैल्यू आई आपकी √25k स्क्वायर, यानी कि ±5k। अब इसमें आपको प्लस ही लेना है, माइनस नहीं लेना है, क्योंकि साइड की जो लेंथ होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी 5k, और ये k स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो ये k बन गया, 25 का रूट 5 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, एक तो निकालना पड़ेगा cos a और sin a, उसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस कर देंगे।
तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस कितना है हमारा 4k, हाइपोटेनस हमने निकाल लिया, वो आया हमारा 5k, k से k कैंसिल यानी 4/5। अगर cos स्क्वायर ए की जरूरत पड़ेगी तो दोनों का स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, 16/25, ठीक है। इसी तरह से हमें साइन ए निकालना है, तो साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा है 3k और हाइपोटेनस है 5k, k से k गया तो ये आ गया 3/5, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं इसको साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर निकालने के लिए दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी करना पड़ेगा, तो ये आएगा 9/25, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमें वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू है हमारे पास 16/25 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है 9/25, तो ये आ गया आपके पास 25, 16 माइनस 9 यानी कि 7/25। जो हमारा LHS आ रहा है वही हमारा RHS आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए सॉल्यूशन को, और फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आप लोगों को अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं, समझने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो फिर आप इसको प्लीज लाइक कीजिए, और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। चलिए, ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल ABC, और इसमें कहा है राइट एंगल एट B, यानी कि जब आपको ट्राइंगल बनाया जाएगा तो इसने पहले ही बता दिया है कि आपको राइट एंगल कहाँ बनाना है, फिक्स कर दिया है कि राइट एंगल आपको बनाना है B पर, ठीक है। बना लिया भाई, B पर हमने राइट एंगल बनाया है। अब आपकी मर्जी है A और C आप कहीं भी लें, चलिए A यहाँ ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे C ले लेता हूँ, ठीक है। और इसने कहा इफ tan A इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस टर्म की आपको वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, तो साइन ए कॉस सी, कॉस ए कॉस साइन सी, कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम निकालते हैं। पहले तो हम tan ए लिख लेते हैं कि tan ए, इसका मतलब हम इस एंगल के बारे में जानते हैं कि इस एंगल के हिसाब से tan ए तो है 1/√3, ठीक है। और tan ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए, मैंने उसमें ट्रिक बता रखी है इसको याद करने की, तो उसको जरूर देख लें, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है परपेंडिकुलर को और ये बेस को। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 1k और बेस हो गया हमारा √3k, ठीक है। तो परपेंडिकुलर a के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा, तो ये हो गया 1k और बेस हो गया आपका 3k, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका हाइपोटेनस। तो बाय हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो AC छोड़ देते हैं क्योंकि AC हमें निकालना है। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB हमारे पास कितना है 3k और ये है आपके पास 4k, सॉरी 1k, तो 1k का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी ये √3 है, तो √3 का जो स्क्वायर आएगा वो आपके पास 3k स्क्वायर आएगा। AC आपके पास बनेगा, AC का स्क्वायर बनेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे 4k स्क्वायर और AC की वैल्यू आएगी रूट में 4k स्क्वायर यानी कि 2k प्लस माइनस। तो हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास 2k, ठीक है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखिए, ये जो हुआ है √3 है, मैंने गलती से 3 लिख दिया था, तो √3k का स्क्वायर 3k स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास क्या क्या निकालना है, तो पहले हम एंगल A पे हैं तो साइन A निकाल लेते हैं। साइन A जो होगा फॉर्मूला तो वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है।
तो परपेंडिकुलर आपका कितना है 1k और हाइपोटेनस है 2k 1/2। ठीक है, फिर हम निकाल लेते हैं cos a। cos a निकाल लिया हमने, तो cos a होता है cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका है √3k और हाइपोटेनस है 2k। तो √3 से √3 गया, k से k गया, √3/2। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये कि अब आपको जरूरत पड़ने वाली cos c की और यहाँ से sin c की, ये दो चीजों की जरूरत और पड़ेगी। तो ध्यान रखें, जब हम a से निकाल रहे थे तब हमने यहाँ एंगल लिया था, ये परपेंडिकुलर था और ये बेस था। अब आप क्या करेंगे, अब पहुंचेंगे आप C वाले एंगल पर, तो C के हिसाब से ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये आपका हो जाएगा बेस। बस इतना चेंज करना है और कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे sin C। sin C वही फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर है √3k और हाइपोटेनस है 2k, तो k से k गया √3/2। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे cos c। फॉर्मूला वही है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आएगा आपके पास 1k और हाइपोटेनस आपके पास आएगा 2k। k ने k को मार दिया 1/2। ठीक है, ये तो हमारे पास ये सारे टर्म्स आ गए। अब हम इसको इक्वेशन में रख देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि हमें वैल्यू निकालनी है sin a cos c प्लस cos a sin c। तो sin a की वैल्यू देखिए कितनी है 1/2 इंटू cos c कितना है, cos c भी आपका 1/2 है, प्लस cos a कितना है √3/2 इंटू sin c कितना है, ये भी √3/2 है। तो 1/2 आपके पास हो जाएगा 1/4 और √3 इंटू √3 आपके पास हो जाएगा 3 और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। जब इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम आएगा 4, तो 1 + 3, तो ये हो जाएगा 4/4। 4 ने 4 को मार दिया तो आपके पास आया आंसर 1। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो आएगा 1। सेकेंड इक्वेशन हम देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर सेकेंड वो हमें कहती है कि cos a cos c माइनस sin a sin c। sin a की वैल्यू cos a की वैल्यू √3/2 यहां से, फिर cos c की वैल्यू भी cos c की वैल्यू 1/2 माइनस। ठीक है, इसके बाद sin a की वैल्यू 1/2 और sin c की वैल्यू √3/2। तो ये आपके पास आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4। √3/4 ने √3/4 को मार दिया, आंसर आ गया आपके पास 0। वैसे ये जनरल फॉर्मूले हैं, 11th क्लास में आप पढ़ लेंगे। अगर आप थोड़ा सा हाई लेवल तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको ये फॉर्मूले भी बता दूंगा कि डायरेक्टली फॉर्मूले हैं कि आपको पता है sin a + b का फॉर्मूला ये होता है और cos c - cos b का cos a - cos b का फॉर्मूला ये होता है। तो इस क्वेश्चन को अभी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी वीडियो में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये इस क्वेश्चन के बारे में ये कहूंगा मैं कि इस पे इंपॉर्टेंट जरूर लगा लें क्योंकि बोर्ड का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा के रखें। कई बार बोर्ड इसको पूछता है, पता नहीं क्यों क्या रखा है इस क्वेश्चन में, लेकिन इसको कई बार पूछा गया है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इसको इंपॉर्टेंट लगा ले, इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक यही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखें। इसने कहा है कि एक ट्राइंगल है इसके पास PQR। ठीक है, ट्राइंगल हमें बनाना पड़ेगा, चलिए बनाएंगे। ट्राइंगल है आपके पास PQR और वो राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका राइट एंगल कहाँ पे Q पे है, मतलब 90 डिग्री कहाँ पे Q पे। बना लेते हैं भाई, 90 डिग्री का ट्राइंगल बना लिया हमने। ये इसको दे दिया हमने नाम Q, क्योंकि इसने कहा है 90 कहाँ पे Q पे। अब इसने कहा है कि साइड दे रखी है PR। अब P और R आप अपनी मर्जी से कहीं भी मान सकते हैं, Q आपका फिक्स है। इसने कहा है कि PR प्लस QR इन दोनों का सम 25 है। ना तो ये साइड दी है ना ये साइड दी है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर कि PR प्लस का QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसने कहा है कि PQ जो है ना वो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि PQ तो दे दी इसने, PQ 5 सेंटीमीटर है और इन दोनों का सम दिया है। ये दोनों साइड सेपरेट नहीं दिए
और पाइथागोरस थ्योरम जब लगती है जब दो साइड दे रखी है तीसरी निकालनी है, लेकिन फिर भी हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो चलो लगाते हैं क्योंकि हमें फाइंड आउट तो करना ही है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर पाइथागोरस लगा रहे हैं हम, तो आपके पास आएगा सबसे बड़ी वाली साइड यानी कि 90 के सामने वाली का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या क्या दे रखा, पी क्यू तो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्यू आर हमें पता नहीं है और ना ही हमें पी आर पता है, तो पी आर को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, किसी भी एक को चेंज कर लेते हैं। ध्यान से देखिए यही टर्निंग पॉइंट है थोड़ा सा। क्यू आर की वैल्यू आप पी आर की फॉर्म में लिखें, तो यहां से क्यू आर अगर मैं देखूंगा तो वो आएगा 25 माइनस पी आर। ठीक है, पी आर को उधर ले जाएं तो 25 में से माइनस हो जाएगा, तो क्यू आर की वैल्यू हम लिखेंगे पी आर की फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ये हाईलाइट कर दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, अब इस होल स्क्वायर को खोलते हैं। अब देखिए इसमें केवल पी आ रही है, तो केवल और केवल क्या टर्म है इसमें, पी आर की टर्म है और कुछ भी नहीं है, तो पी आर आपका इजीली निकल जाएगा। तो पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा तो a स्क्वायर, तो 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस बी स्क्वायर यानी पी आर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 ये हो गया 50 पी आर। ठीक है, अब यहां से पी आर को मार दिया, आपके पास बचा 625 प्लस 25 650 प्लस इधर बचा 0 माइनस 50 पी आर। इस 50 पी आर को इधर ले जाएंगे हम, तो हमारे पास देखिए क्या आएगा 50 पी आर इक्वल टू 650। तो पी आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 650 अपॉन 50, 0 से 0 गया, ये आ गया 13, तो पी आर आपके पास आ चुका है 13। अगर आपके पास पी आर है तो आप यहां रख के क्यू आर निकाल सकते हैं। तो क्यू आर की जो वैल्यू आएगी 25 माइनस 13 यानी कि 12 सेंटीमीटर आपका आ गया क्यू आर। तो क्यू आर भी मैं यहां लिख देता हूं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास पी आर भी आ गया और क्यू आर भी आ गया। तो क्यू आर आपके पास है, ये है 12 सेंटीमीटर और पी आर आपके पास है 13 सेंटीमीटर। तीनों साइड आपकी तैयार है। अब हमें क्या निकालना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। अब ये बन गया पुराना सवाल। ठीक है, तो साइन पी, इसका मतलब आप यहां एंगल पे बैठे हो पी वाले पे, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपके लिए बेस और ये तो रहेगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका है 12 के या 12 ले लीजिए, सेंटीमीटर साइड चल रही है ध्यान दे रखिए, और यहाँ पे हाइपोटेनस है आपका 30, तो ये तो आ गया साइन पी। इसके बाद हमें निकालना है कॉस पी, तो कॉस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके हिसाब से बेस कितना है आपका 5 और हाइपोटेनस कितना है 13, ये आ गया आपका कॉस पी। और टेन पी निकालना है, तो टेन पी के लिए हम क्या करेंगे, चलिए थोड़ा अलग तरीके से निकालते हैं। टेन पी हमारा हमने पढ़ा था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं आप। टेन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उससे भी आ जाएगा 12/5। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हो आप। तो आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी टेन थीटा होता है, तो मैंने लिख दिया 12/13 और 5/13, इधर 13 ने 13 को मार दिया, तो आपके पास आ गया 12/5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से इसको सीखें और नोट करें। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 11 को खत्म करते हैं, ये एक्सरसाइज खत्म हो रही है, लास्ट पार्ट है इसका। तो सबसे पहले देखिए ये कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, कि आपको बताना है कि कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है। तो हम एक एक को चेक करते हैं। द वैल्यू ऑफ tan a की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। चलिए इसको देखते हैं कैसे ये लेस देन 1 हो सकती है या ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। tan a को आप देखेंगे तो tan a जो होता है आपके पास वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है,
अब हम किसी ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में ये आपका हाइपोटेनस होता है। मान लीजिए हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे ए एंगल है और ये बी है और ये सी है, तो ये आपका परपेंडिकुलर बन गया और ये बेस बन गया। तो देखिए अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर हमेशा छोटा होना चाहिए किससे, 1 से। लेकिन ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है कि परपेंडिकुलर हमेशा छोटा हो बेस से। हाँ, ये कह सकते हैं कि हाइपोटेनस से हमेशा दोनों छोटे होते हैं। हाइपोटेनस क्योंकि दोनों की सबसे बड़ी साइड होती है, कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ा होता है ट्रायंगल में, तो इन दोनों का कोई जस्टिफाई नहीं होता कि कौन बड़ा है। हो सकता है कि आपका परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए किससे, बेस से, तो आपका P अपॉन बी जो आएगा वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखें, तो इसका कोई जस्टिफाई आंसर नहीं है कि लेस देन 1 आएगा, क्योंकि ये रेशो जो है हो सकता है परपेंडिकुलर बड़ा हुआ तो 1 से बड़ा नंबर आ जाएगा, और अगर बेस बड़ा हुआ तो 1 से छोटा नंबर आ जाएगा। तो ये हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि लेस देन 1 होगा हमेशा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, सेकंड देखिए, हमने कहा है सेक ए, सेक ए जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 12/5, सेक ए फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या ये सेक ए की वैल्यू 12/5 पॉसिबल है? तो सेक ए होता क्या है, सेक ए होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाँ जी, हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी साइड होती है, तो ऊपर तो हमेशा बड़ा ही नंबर आएगा और नीचे छोटा आएगा, जैसा कि इसमें मेंशन है कि ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है। तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा कि 12/5 एक वैल्यू हो सकती है किसी ट्राइंगल में किसी एंगल की। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला, अगर इसको मैं 5/12 रखूं तो ये पॉसिबल नहीं है कि हाइपोटेनस, अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूं और यहाँ पे रख दूं 12 तो वो कॉस हो जाएगा, है ना। तो सेक में कभी भी ऊपर वाला नंबर छोटा नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो होता है नंबर वो हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करता है, और हाइपोटेनस कैसे छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ऊपर वाला नंबर बड़ा है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, cos A is the observation used for the cosec A of angle A। तो मैं आपको बता दूं, ये जो नाम लिखा हुआ है ये cosec का फुल नाम लिखा हुआ है cosecant। ठीक है, तो अगर हम इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं cosec, ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट नेम cosec होगा, ना कि cos होगा। तो ये cosec का फुल नेम नहीं है, ये cosec का फुल नेम है, तो ये स्टेटमेंट जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है cot A is the product of cot and A। तो ये cot और A का प्रोडक्ट मिलके cot A बन जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखिए ये एक रेशो है, ये किसी का कोई प्रोडक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि cot अलग है A अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये cot है पूरा हमेशा एक साथ लिखा जाता है। भाई cot तो जब भी डिफाइन है ना जब उसके साथ कोई एंगल डिफाइन करोगे। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा किसी एंगल को डिफाइन करती है, किसी रेशो को डिफाइन करेगी, तो ए अलग कैसे हो सकता है, ए अलग नहीं होगा इसमें, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद देखिए sin थीटा इक्वल टू 4/3। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है आपके पास sin थीटा इक्वल टू 4/3 इस यू फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। चेक कर लेते हैं भाई, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बिल्कुल यही वाला कंसेप्ट, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। ऐसा हो सकता है कि हाइपोटेनस तो किसी ट्रायंगल का 3 और परपेंडिकुलर 4 हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि परपेंडिकुलर बड़ा हो किससे, हाइपोटेनस से। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसको हम फॉल्स कह देंगे। ठीक है, तो आपके सामने ये पूरा ट्रू और फॉल्स मैंने कर दिया है, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो था। ठीक है, आगे हम 8.2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरे वीडियो में लगातार बने रहें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, इसको नोट कर लीजिए।